पटना में आरजेडी नेता और प्रॉपर्टी डीलर राजकुमार राय उर्फ आला राय की हत्या ने एक बार फिर बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस तरह से अपराधियों ने पहले घात लगाकर हमला किया, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, वह राज्य में अपराधियों के हौसले को दर्शाता है। यह घटना केवल एक राजनीतिक हत्या नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की पोल खोलती है जहां सुरक्षा व्यवस्था का ढांचा लगातार खोखला साबित हो रहा है। राजकुमार राय पर हमला तब हुआ जब वह अपनी गाड़ी से घर पहुंचे और जान बचाने के लिए होटल के अंदर घुस गए, लेकिन अपराधियों ने उनका पीछा करते हुए होटल के भीतर भी गोलियां चलाई। यह तथ्य है कि अपराधियों को रोकने वाला कोई नहीं था और उन्होंने होटल जैसी भीड़-भाड़ वाली जगह में भी गोलीबारी करने में तनिक भी हिचक नहीं किया। पुलिस व्यवस्था की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है, घटनास्थल से 6 खोखे बरामद हुए हैं। परिजनों का दावा कि 8 से 10 गोलियां चलाई गईं। यह दर्शाता है कि हमलावर कितने बेखौफी से आए थे और कितनी संगठित तैयारी के साथ उन्होंने हमले को अंजाम दिया। मृतक की बहन का कहना है कि उनका भाई आगामी चुनाव में उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहा था और हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। यह बयान इस मामले को और गंभीर बना देता है। दूसरी ओर पुलिस यह मान रही है कि हत्या का कारण राजनीतिक रंजिश भी हो सकती है या प्रॉपर्टी विवाद भी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक व्यक्ति की जान जाने के बाद भी प्रशासन केवल संभावनाओं की बात क्यों कर रहा है। आम जनता यही सवाल पूछ रही है कि जब नेताओं और चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों को इस तरह से गोली मारी जा सकती है, तो फिर आम नागरिक किस हद तक सुरक्षित हैं। बिहार में अपराध और राजनीति का पुराना गठजोड़ हमेशा चर्चा में रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में पुलिस की सुस्ती, अपराधियों की गिरफ्तारी में देरी और निष्कर्ष तक न पहुंचने वाली प्रवृत्ति ने जनता के विश्वास को पूरी तरह से हिला दिया है। मृतक के परिजनों ने साफ कहा है कि अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे 100 को सड़क पर रखकर विरोध करेंगे। यह सीधा संकेत है कि जनता अब पुलिस सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रही है और उन्हें अपने दुख दर्द के समाधान के लिए चरम कदम उठाने पड़ रहे हैं। इस घटना की व्यापक समीक्षा यही बताती है कि बिहार में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी लगातार कानून को चुनौती दे रहे हैं। पुलिस केवल औपचारिक जांच तक सीमित दिखाई देती है, जबकि अपराधी खुलेआम समाज और राजनीति दोनों को दहशत में डाल रहे हैं। जब तक सरकार इस तरह की वारदातों को एक सामान्य घटना मानकर केवल जांच का दिखावा करती रहेगी, तब तक अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे और जनता का भरोसा व्यवस्था से पूरी तरह खत्म हो जाएगा।